Hello बच्चों, let's read the question. A cavity of radius r is made inside a solid sphere. The volume charge density of the remaining sphere is rho. An electron charge E mass m is released inside the cavity from point P as shown in the figure. The center of sphere and the center of cavity are separated by a distance a. The time after which the electron again touches the sphere is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is electric field due to a volume charge density rho. So we can write at a distance r. अगर हम यहाँ पे कोई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी है हमारे पास रो, उसके करस्पॉन्डिंग हम r डिस्टेंस पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं, दैट इज गिवन एज E इक्वल्स रो इंटू आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट के बराबर. साथ में हम यहाँ पे यूज करेंगे the relation between electric field and force, that is force is given as Q into E. Now according to the question, पहले हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं. हमारे पास R रेडियस का ये जो हमारे पास व्हाइट कलर में दिखाई दे रहा है ये कैविटी है, और यहाँ पे जो रेडियस की वैल्यू है वो R के बराबर है. इसको हमने एक सॉलिड स्फीयर से यहाँ पे कैविटी को जनरेट किया है. द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ द रिमेनिंग स्फीयर इज रो. जो ये रिमेनिंग स्फीयर है इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है ये रो के बराबर है. नाउ हम यहाँ पे पी पॉइंट से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, और हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि टाइम आफ्टर विच द इलेक्ट्रॉन अगेन टचेस द स्फीयर. कौन सा ऐसा टाइम होगा जिसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है ये स्फीयर को अगेन से टच करेगा. यहाँ पे जो दोनों स्फीयर और कैविटी हमें दे रखे हैं इनके बीच का जो सेपरेशन है वो a के बराबर है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी है उसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं. सो वी कैन से हियर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर. और यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे सॉलिड स्फीयर का जिसकी हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो के बराबर दे रखी है, इट इज गिवन एज E इक्वल्स, हम इसी पॉइंट ए पे यानी जो हमारे पास यहाँ पे आर की वैल्यू हम निकालते हैं, आर हमारे पास वो डिस्टेंस होती है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें को फाइंड आउट करनी होती है. तो इस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे ए डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं ड्यू टू दिस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. सो इट विल बी गिवन एज रो इंटू ए डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट के बराबर. नाउ यहाँ से ये तो हमें पता लग गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस कर रहा है हमारे पास सॉलिड स्फीयर. अब हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हैं, तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा. सो द वैल्यू ऑफ फोर्स कैन बी रिटन एज F इक्वल्स Q इंटू E. Q की वैल्यू यहाँ पे E के बराबर होगी, चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रॉन का दे रखा है, सो इट विल बी E इंटू E. सो द वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी E इंटू रो इंटू A डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट. नाउ यहाँ से we can find out the value of acceleration. क्योंकि हमें यहाँ पे बताना है टाइम पीरियड, तो हम ये मान के चलते हैं कि सपोज ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने पी पॉइंट से रिलीज किया और ये यहाँ पे दोबारा से जब ये स्फीयर को टच करता है, उस पर्टिकुलर केस में इसने जो डिस्टेंस कवर की है ये हम x के बराबर मान लेते हैं कि यहाँ पहले ये p पे था, अब ये q पे पहुंच गया. जब ये q पे पहुंचता है तो ये स्फीयर को दोबारा से टच कर देता है. हमें बेसिकली ये जो डिस्टेंस है अगर ये पता चल जाए तो हम यहाँ से टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं. उसके लिए हमें एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट होगी. तो हमसे फोर्स यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 दे देती हूँ. यहाँ से हम फोर्स से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, एंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन विल बी m इंटू ए डैश इक्वल्स, मैंने ए डैश इसलिए लिखा क्योंकि जो कैविटी और हमारे पास सॉलिड स्फीयर है उसके बीच का जो सेपरेशन है ये भी a के बराबर है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने इसको a डैश के बराबर लिख दिया. सो इट विल बी रिटन एज E इंटू रो इंटू A डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट. यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी E इंटू रो इंटू A divided by 3 m into epsilon naught. This will be equation number 2. Now यहाँ पे as we discussed earlier ये हमारे पास कैविटी का पोर्शन आ गया, दिस वन इज कैविटी. यहाँ पे ये कैविटी का सेंटर आ गया और हमने P पॉइंट से इसको रिलीज किया है, और हम कह रहे हैं कि ये यहाँ पे Q पॉइंट पे जाके दोबारा से स्फीयर को टच करेगा. तो इस केस में हमें ये जो डिस्टेंस मानी है ये x के बराबर माननी है. तो यहाँ से हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो उसके लिए हमें पहले ये x की डिस्टेंस पता होनी चाहिए. तो ये हम मान के चलते हैं जो x डिस्टेंस आएगी टोटल, अगर मैं इसको यहाँ पे r पॉइंट मान लूँ तो x विल बी इक्वल टू PR प्लस RQ.
और यहाँ से ये जो एंगल बन रहा है ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये वाला जो एंगल आएगा ये भी 45 आएगा। सेंटर से लेके पी के बीच की जो डिस्टेंस है ये हमारे पास स्मॉल आर के बराबर है, रेडियस के बराबर है, तो ओ से लेके क्यू की जो यहाँ पे लेंथ आएगी ये भी आर के बराबर आएगी, ये भी रेडियस के बराबर आएगी। तो अगर ये एंगल 45 है तो ये वाला एंगल भी 45 आएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे जो पी आर है और आर क्यू है इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। सो वी कैन से x विल बी गिवन एज, पी आर की जो वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज r cos 45 और आर क्यू की वैल्यू भी आ जाएगी r cos 45 के बराबर। इसको हम ट्रायंगल से सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। सो इट विल बी 2r cos 45, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये आ जाएगा √2 इंटू आर के बराबर। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3। यानी अगर इसको स्क्वायर को दोबारा से टच करना है तो उस पर्टिकुलर केस में जो डिस्टेंस आएगी दैट विल बी √2 इंटू आर के बराबर। नाउ हमारे पास एक्सेलरेशन भी है, इसने जो डिस्टेंस कवर की है इस ड्यूरेशन में वो भी हमें पता लग गई, तो हम टाइम निकाल सकते हैं बाय इक्वेशन ऑफ मोशन। और हम यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसका यूज करेंगे, दैट इज s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर। नाउ वी नो दैट हमने इसको यहाँ पे रेस्ट की कंडीशन से रिलीज किया है, तो इस केस में जो डिस्टेंस कवर किया इसने दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू आर के बराबर है। इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, सो इट विल बी प्लस हाफ ए डैश की वैल्यू है e इंटू रो इंटू ए डिवाइडेड बाई 3m इंटू एप्सिलॉन नॉट एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विथ टी स्क्वायर। नाउ यहाँ पे अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू आर इक्वल्स 1/2 इंटू e इंटू रो इंटू ए डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू m टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें, सो इट विल बी 3 2 जा 6 √2 एप्सिलॉन नॉट इंटू m इंटू r डिवाइडेड बाई e इंटू रो इंटू a के बराबर। सो द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 6 √2 एप्सिलॉन नॉट m इंटू r डिवाइडेड बाई e इंटू रो इंटू a के बराबर। दिस विल बी द टाइम पीरियड जहां पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो दोबारा से यहाँ पे स्फीयर को टच करेगा। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर टाइम आफ्टर विच द इलेक्ट्रॉन अगेन टचेस द स्फीयर इज स्क्वायर रूट ऑफ 6 √2 r epsilon naught into m divided by e rho into a. Option first will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.